दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि ज़्यादा यूरिया डालने से ज़मीन खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, फसलों में कीट रोग अटैक ज़्यादा होता है, पैदावार गिर जाती है। इस विषय में मैं आज साथियों आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा कि क्या गेहूं की फसल में जो लोग बता देते हैं अक्सर इतना यूरिया देना चाहिए, या फिर अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें कितनी यूरिया की मात्रा लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब तमाम बातें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ किसान भाई हैं जिनको उत्पादन लेना है, जिनकी लागत लग रही है, उन्हें अच्छा मुनाफा लेना है। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल के अंदर यदि आप सामान्य उत्पादन ले रहे हैं, बहुत सामान्य मतलब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आप उत्पादन ले रहे हैं, तो साथियों आप वहां पर 120-125 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ले लें। आप पूरा वीडियो देखना, मैं हेक्टेयर नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, इसको मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आप सिर्फ 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादन ले रहे हैं, तो ये जो लोग आपको उत्पादन के लिए यूरिया बोल रहे हैं उतना ही आप ले लें साथियों, यानी कि 120-125 किलोग्राम। लेकिन यदि आप 50 क्विंटल से ऊपर और 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन तक साथियों आप क्लिक करना चाहते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। और प्रमुख बात जहां अक्सर लोग 70 क्विंटल उत्पादन आमले लेते हैं, हमारे पंजाब हरियाणा के किसान भी जो है 70 क्विंटल के ऊपर उत्पादन आसानी से ले लेते हैं। तो ऐसे में हमारी यूरिया की साथियों डोज क्या होनी चाहिए? खैर, जो लोग जो बोलते हैं कि ये आधा कट्टा डाल दो, पाव कट्टा डाल दो, उससे क्या हमारे उत्पादन आ जाएगी, ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। तो साथियों देखिए, जब आप इन्हीं की बात कर लेते हैं, जब 120-125 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हम देते हैं साथियों, तो उसका मतलब होगा कि नाइट्रोजन को हमें साथियों बात करें तो 3 तरीके से हम दे सकते हैं। एक तरीका है हमारा कि जो पूरी हमारी नाइट्रोजन है वो हम बुआई के समय पर दे दें, और जो हमारी आधी बची नाइट्रोजन है उसको जो है हम साथियों बात करें तो पहले पानी पर दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आधी जो हमारी नाइट्रोजन है उसको हम जो साथियों बुआई के समय पर दे दें, और आधी जो नाइट्रोजन हमारी बची उसको पहले पानी पर और दूसरे पानी पर तो उस समय पर दे दें। और तीसरा तरीका जो हमारा ये है साथियों कि पूरी जो नाइट्रोजन की मात्रा है साथियों उसको 3 बराबर बराबर भागों में तोड़ करके दे दें। यानी कि आपकी जो साथियों 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 40-40-40 किलो 3 भाग में दे दें। तो यूरिया को साथियों सॉरी बात करें तो नाइट्रोजन को जितने ज़्यादा टुकड़े में हम देंगे उतना ही ठीक है साथियों, क्योंकि इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं साथियों, घाटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गोल करके नीचे चली जाती हैं, इसके साथ उड़ जाती है, ओवरफ्लोड हो जाती है। तो ये जो अपन टोटल नाइट्रोजन देते हैं सिर्फ इसका 40% ही पौधे ले पाते हैं साथियों, इसलिए वेस्ट बहुत होती है। एक साथ ज़्यादा नाइट्रोजन देने का साथियों कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन देने के लिए हमारी साथियों डोज ये है कि गेहूं की बुआई ज़्यादातर हम किसान भाई डीएपी में करते हैं, मिल जाता है। तो जो डीएपी में साथियों गेहूं की बुआई करते हैं उससे लगभग हमारा जो नाइट्रोजन जाता है खेतों में साथियों वो 20-25 से किलोग्राम ही जाता है। तो टोटल 125 किलो यदि आपको नाइट्रोजन देनी है तो 25 किलोग्राम आपने दे दिए, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी है आगे चल करके, किससे? यूरिया से साथियों। टोटल आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, तो आपको कितनी नाइट्रोजन देनी है साथियों? यूरिया से 125 किलो, क्योंकि 25 किलो की हमारी डीएपी से तो चली गई। तो ये 100 से लेकर के 125 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक तो ये साथियों की जो बात करें तो कुछ लोग मध्य भारत में करते हैं कि शुरू में नाइट्रोजन डीएपी के मार्फत कम जाती है तो वो यूरिया की पुराई कर देते हैं, इसके अलावा बुआई कर देते हैं गेहूँ बोने से। वो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक साथ एक कट्टा प्रति बीघा बिखराव करवा देते हैं और फिर खड़ी फसलों में यूरिया दिखाते ही नहीं है। वो पूरी तरीके से गलत प्रैक्टिस है, गलत धारणा है। इसके खराब परिणाम आने वाले समय में आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। आप जो है बुआई के समय पर यूरिया दे सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन कट्टा दे करके फिर बाद में ये जो जाना है कि साथियों प्रैक्टिस अच्छी नहीं, क्या है प्रैक्टिस नहीं है अच्छी, ठीक है। तो जो आप 100 किलो नाइट्रोजन दे रहे हो साथियों उसका कितना यूरिया लगेगा इसको आपको जान लेना चाहिए साथियों। तो यूरिया को नाइट्रोजन को यूरिया में बदलने के लिए सीधा सीधा एक साथियों ट्रिक है कि आप अपनी जो नाइट्रोजन है उसको 2 फुट 17 से गुणा कर दे साथियों। 2 फुट 17 से क्यों गुणा कर दे भाई? क्योंकि 100 किलो आपकी जो यूरिया साथियों उसमें 46% नाइट्रोजन होता है साथियों। तो 100 किलो साथियों आप उसमें 46 का भाग दोगे तो 2.17 आएगा। तो आपको मतलब बात करें तो साथियों 100 किलो यूरिया साथियों नाइट्रोजन देना है, तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन कितना यूरिया देंगे? तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी यूरिया देंगे साथियों? 100 किलो आपको साथियों आपको 2.17 से गुणा कर लेना है, यानी कि 217 किलो आपको यूरिया साथियों देना है। कब? जब साथियों आप 100 किलोग्राम दे रहे हो।
लेकिन जब आपको 125 किलो नाइट्रोजन देना है पौधे में, तो आपका ये 217 से बढ़ करके ये थोड़ी मात्रा जो है साथियों, जब 125 को आप 2 × 17 से गुणा करोगे तो साथियों मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मोटा मोटा मीनिंग ये निकल करके आता है कि 1 हेक्टेयर में साथियों 5 से लेकर के 6 बैग यूरिया के साथियों हम दे देंगे तो अच्छा उत्पादन हमें आगे चल करके देखने को मिलेगा। क्योंकि फसल से बुआई के टाइम दे दिया और खड़ाई में साथियों 5-6 kg कम दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ पर बहुत भारी ज़मीन है साथियों, वो लोग तो इसको साथियों बात करें तो इसका ज़्यादातर भाग तो बात करें तो पहले पानी पर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा साथियों कुछ बचा हुआ भाग जो है इसका साथियों यूरिया का 5-6 बैग प्रति हेक्टेयर का साथियों हमारा, वो आप जो है दूसरे पानी पर लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा पानी के पहले दें या फिर बाद में दें दोस्तों, तो बहुत जहाँ पर बहुत भारी ज़मीन है साथियों वो आदमी पानी के पहले दे देंगे फिर पानी लगा दे देंगे, कोई बुरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। लेकिन जहाँ पर साथियों जहाँ पर बात करें तो खड़े गेहूँ में 3-3 पानी लगते हैं। मतलब जैसे कि बात करें मध्य भारत के कोटा रीजन में सिर्फ खड़े पड़े में साथियों गेहूँ में 3 पानी लगते हैं। लेकिन साथियों गेहूँ की फसल में कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर दोस्तों बात करें तो 15, 16, 17, 18, 20 तक पानी लगते हैं साथियों। फुहारों से सिंचाई होती है, वो क्या करें कैसे दें साथियों। तो आप यूरिया की मात्रा तो यही रखें साथियों, लेकिन इसको जब तक बाली ना आए तब तक तोड़ करके हर पानी में साथियों, या फिर बेहतर होगा हर पानी में थोड़ा झंझट बनाए साथियों, एक पानी छोड़ करके जो है एक पानी में यदि आप यूरिया दे देंगे जब तक बाली नहीं निकल गई साथियों तब तक तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूरिया देने में कोताही बिल्कुल भी मत बरतें साथियों। ये एक सस्ता फर्टिलाइजर बहुत ही शानदार है साथियों। इसकी ऐसा नहीं है कि सस्ता फर्टिलाइजर हमें ज़्यादा देना साथियों, पर नाइट्रोजन साथियों बात करें तो गेहूं की फसल में उत्पादन में बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है साथियों। यूरिया आप देख करके देख लो, कम देख करके देख लो साथियों, ज़्यादा देख करके देख लो, सीधा फसल पे साथियों असर दिखाता है ये। और इसके अलावा बात करो तो ये ऐसा है नहीं कि हमारी बहुत ही बड़ी कॉस्टिंग बढ़ा देता है साथियों। ज़्यादा ये बात करें तो साथियों अलग टाइप का बात करें तो ज्ञान दूसरी तरफ से न ले साथियों। ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं साथियों, इससे पहले मैं बता दूं कि ये किसान भाई आप जो है यदि आप प्रॉपर खेती कर रहे हैं, फुल टाइम किसान भाई हैं, तो आप जो है अपने खेत की यूरिया की सॉइल टेस्टिंग साथियों से भी साथियों खुद भी जज लगा सकते हैं कि हमारे खेतों में कितनी यूरिया की मात्रा की कमी है। जब तक उसकी मात्रा बराबर नहीं आ जाती तब तक देते रहिए, तो आपको सिग्निफिकेंट फायदे मिलेंगे। क्योंकि साथियों ज़मीन में वो पुरानी बात नहीं रही, वो बफर स्टॉक नहीं है साथियों। बफर स्टॉक जो है ना ज़मीन में भरा पड़ा है, पौधे की ज़रूरत हो रही है और फसल आपने जो है कोई भी लगा दी साथियों, पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है तो साथियों उससे ज़मीन ने ज़्यादा उठा लिया और यूरिया ने कम दिया साथियों। तो बफर स्टॉक से ऐसा कुछ है नहीं कि साथियों माँ ज़मीन में माल पड़ा है साथियों, पौधे को जो कभी ज़रूरत हुई, फसल को भी ज़रूरत हुई तो उसे उठाने, क्योंकि साथियों हमें भी डालने हैं। चलो पूरा फर्टिलाइजर के ऊपर बात करें तो यूरिया जैसे फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं साथियों, इसकी डिफिशियंसी बहुत ही कम रहती है साथियों। इसका पौधा 40% ले पाता है, तो इसको यदि आप अच्छी मात्रा में दोगे साथियों तो ये आपको साथियों अच्छे उत्पादन दे करके जाएगा। इसका साथियों अर्थ क्या करना है साथियों, इसके अलावा यूरिया डालना है तो कितनी मात्रा में डालना है साथियों, इसके बारे में बात करें तो यूरिया का सीधे सीधा असर दिखता है साथियों। तो वो फालतू ज्ञान में नहीं मिलता है साथियों। जब तक आपकी फसल को जरूरत लगे तब तक आप दें साथियों। इसके अलावा गेहूँ खड़ी फसल में साथियों बात करें तो स्प्रे करना चाहिए, पर अब तो उत्पादन लेकिन उसका वीडियो साथियों मैं जल्दी आपको बनाऊंगा साथियों। मिलते हैं वीडियो नया टॉपिक।